हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे हिंदी व्याकरण के उन तथ्यों के बारे में बात करेंगे जिसकी बहुत ही छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, मगर जिसकी सबको जानकारी नहीं होती है। इसकी जानकारी ना होने पर हम बहुत सी गलतियां कर देते हैं। यह आपके सामान्य हिंदी के लिए भी उतनी ही उपयोगी है जितनी आपकी हिंदी व्याकरण के लिए। हर विषय के व्याकरण की बात करें तो उसका आधार इन्हीं सब चीज़ों से होता है, चाहे वह हिंदी व्याकरण हो, चाहे संस्कृत व्याकरण हो, चाहे आप इंग्लिश ग्रामर की बात ले लीजिए। हर ग्रामर की अपनी मूलभूत कुछ परिभाषाएं होती हैं, मूलभूत कुछ जरूरतें होती हैं जिसके ऊपर वह भाषा चलती है, जिसके ऊपर उसका पूरा का पूरा दारोमदार होता है। उसी तरह से आज हम हिंदी भाषा के उस मूलभूत और सार के बारे में बात करेंगे जो हमारे हिंदी पद्य साहित्य और गद्य साहित्य मतलब हिंदी लिटरेचर के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना कि हिंदी व्याकरण के लिए। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए और इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपसे यह चीजें साझा करने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं आपको हमारी बात समझ में आएगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी विषय में वर्ण और अक्षर क्या होता है, वर्णमाला क्या होती है, वो सबको जानना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं आपसे। हिंदी विषय में वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटा से छोटा शब्द या वह छोटा से छोटा पद जिसे विखंडित न किया जा सके, मतलब इसको अलग हम नहीं कर सकते हैं, उसे वर्ण या अक्षर कहा जाता है। वह छोटा से छोटा शब्द या पद जिसे हम विखंडित नहीं कर सकते, मतलब उसे और नहीं तोड़ा जा सकता, उसे वर्ण या अक्षर कहा जाता है। उसके बाद इन्हीं वर्णों या अक्षरों के समूह को एक व्यवस्थित ढंग से जो लिखा जाता है, इस लिखने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार सुन लीजिए। किसी पद या शब्द को जिसे और तोड़ा ना जा सके या और विखंडित न किया जा सके उसे हिंदी भाषा में वर्ण कहते हैं, और इन्हीं वर्णों को एक साथ सामूहिक रूप से व्यवस्थित ढंग से लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसे वर्णमाला कहा जाता है। अब आइए, वर्णमाला में दो प्रकार के अक्षर होते हैं आपके, कौन कौन से? एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन। तो आइए जान लेते हैं स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। हिंदी में स्वर किसे कहते हैं? वह सभी शब्द जिनका उच्चारण स्वयं से होता है, उनके उच्चारण के लिए दूसरे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है, या वह शब्द जो दूसरे शब्दों से मिलकर नहीं बने होते हैं, जिनका निर्माण स्वयं हो जाता है, उन सभी शब्दों को हम स्वर कहते हैं। हिंदी व्याकरण में स्वरों की संख्या 13 मानी गई है। अ, आ, ई, ओ, ऋषि और ए, ओ, और अं, यह 13 आपके हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं। इसके बाद आता है व्यंजन। वह सभी अक्षर या शब्द या वर्ण जिनका निर्माण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? जिन अक्षरों का, वर्णों का या पदों का निर्माण हम स्वरों की सहायता से करते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। कुछ विद्वान और को भी व्यंजन की संख्या व्यंजन मानते हैं, और इस तरह से व्यंजनों की संख्या कुल जोड़कर 35 हो जाती है। देख लीजिए कौन कौन से उदाहरण है व्यंजन के। क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, 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 त, थ, द, ध, न, और प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ख, स, ध। यह हो गए 35। यह हो गई 35। अब हो गई संख्या कितनी? 35 हो गई आपकी। इसके पश्चात कुछ संयुक्ता, कुछ इन चार, छ, त्र, ज्ञ और स्र को
संयुक्ताक्षर भी मानते हैं तो यह व्यंजन के ही अंश, मगर इन्हें संयुक्ताक्षर माना जाता है क्योंकि यह दो अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्ताक्षर कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 6 र ज्ञ और स्वर, ये कितने हो गए? 4 हो गए। इस तरह से आपकी हिंदी वर्णमाला में व्याकरण के अनुसार कितने शब्द हुए? कुल 13 व्यंजन, 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 आपके संयुक्त अक्षर, कुल मिलाकर 52 शब्द होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। इसमें आपकी वर्णमाला में, हमारी हिंदी वर्णमाला में हिंदी व्याकरण के अनुसार 52 शब्दों को मान्यता प्रदान की गई है। कुछ विद्वान 54, कुछ 55, सबका अलग अलग मत है, मगर जो मतैक्य है या सबसे ज्यादा जो जिस पर की विश्वास किया जाता है, जिसे सत्य माना जाता है, आपने एक कह लीजिए कि मानक माना गया है, वह 52 है। हमेशा याद रखिएगा हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 52। व्यंजन कितने हैं? 35। संयुक्ताक्षर कितने हैं? 4 और स्वरों की संख्या कितनी है? 13। इनको कुल मिलाकर होता है संख्या 52। इसके बाद आइए हम बात करते हैं शब्द की। शब्द किसे कहते हैं? जब एक, दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर ऐसी व्यवस्था करते हैं कि इस प्रकार से लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं कि जिसका कुछ सार्थक अर्थ निकल रहा हो, जिसका कुछ अर्थ निकल रहा हो, कुछ मतलब निकल रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हिंदी में व्याकरण की दृष्टि से कहा जाता है आपका शब्द। फिर से सुन लीजिएगा, वर्ण या अक्षर या पदों का ऐसा समूह जो कि वही सार्थक अर्थ दे रहा हो, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसे हम हिंदी व्याकरण में शब्द कहते हैं। जैसे आप राम कह लीजिए, सीता कह लीजिए, पुस्तक कह लीजिए, विद्यालय कह लीजिए, ऐसे ही और भी शब्द हो सकते हैं। इसी प्रकार आइए जानते हैं वाक्य क्या होता है। जो हमने कहा शब्द, तो शब्दों की ऐसी व्यवस्था या ऐसा शब्दों का इस प्रकार निरूपण या ऐसी व्यवस्था जिनका पूरा कोई ना कोई अर्थ निकल रहा हो, तो उस पूरे के पूरे समूह को क्या कहा जाएगा? वाक्य कहा जाएगा। जैसे राम घर जाता है, इसमें हर शब्द का एक अपना अर्थ निकल रहा है और इसलिए इसे हम क्या कहेंगे कि यह एक वाक्य है। ठीक है दोस्तों, यह आपकी हिंदी की कुछ बेसिक जानकारी थी जो आपकी हर जगह पर काम आती है। आप कहीं भी जाएं, यह आपको जरूर पता होना चाहिए। आशा करते हैं आपको ये बात हमारी समझ में आई होगी, इसीलिए हमने आपको समझाने के लिए एकदम सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग किया है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारा बताने का तरीका समझ में आ रहा हो, हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कंटेंट्स को वॉच कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो भी प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही मज़ेदार, शानदार, ज्ञानवर्धक कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।